आज की इस वीडियो से हम लोग 2 मार्क्स जो है पक्का करने वाले हैं और आप लोग का एग्ज़ाम 20 तारीख को है, आप लोग को पता है ना? और सभी वीडियो में आप लोग के लिए जो भी ला रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, कोई भी बेकार का वीडियो नहीं, आप लोग सभी को ज़रूर देखिएगा, है ना? क्योंकि हर एक वीडियो से आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन मैच करने वाले हैं डायरेक्ट, है ना? तो चलिए आज हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है यहाँ से पक्का करने वाले हैं इस वीडियो से। तो देखिए सबसे पहले अगर आप बात करें ना तो यहाँ पे कुछ रूल होते हैं, वो रूल आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन को बनाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आप लोग पढ़े होंगे कि एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अब अवतल दर्पण के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो ये आपका कुछ अवतल दर्पण इस तरह से होता है। अब जो है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से एक रेखा खींची जाती है बीचों बीच इसके, है ना? और यहाँ पे दिखाया तो ये जो होता है ना, ये वाला बिंदु, ये जो दर्पण के यहाँ पे जो बिंदु है, इसको हम लोग पी बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? पी से, जो कि पोल होता है, इसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और अगर हम बात करें तो आप जो है क्या करिएगा ना, इसको अच्छे से स्केल से बनाइएगा, है ना? ये बीच से लाइन दीजिएगा। अब जो है मान के चलिए, है ना, हम कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे 1 मीटर 1 सेंटीमीटर का जो है क्या ले लेते हैं, यहाँ पे पोल ले लेते हैं। तो आप जो 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का क्या लीजिएगा? फोकस, सॉरी, यहाँ पे वक्रता केंद्र लीजिएगा, ठीक है? सी, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ पे ये फोकस होता है आपका, ठीक है? हम इसको फिर से मिटा के लिख देते हैं ना। हाँ, ये वाला आपका फोकस होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर का ये फोकस लिए ना, तो अब आपको 1 सेंटीमीटर का क्या लेना होगा? वक्रता केंद्र लेना होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर पूरा 2 है ना तो इसका आधा होता है एफ हमारा, ठीक है? ये पूरा आपका फिगर का अरेंजमेंट है। अब जो इसमें कुछ रूल होता है, जैसे कि मान के चलिए अगर कोई वस्तु जो है हमारा, कोई वस्तु जो है अगर समांतर आ रहा है, कोई वस्तु अगर समांतर आ रहा है तो वो किससे पार होगा? हमारा फोकस से पार हो जाएगा, ठीक है? वो किससे पार होगा? फोकस। अगर कोई वस्तु समांतर आ रहा है तो वो फोकस से पार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई वस्तु अगर समांतर आया तो किससे पार हो जाएगा? फोकस से पार हो जाएगा। अगर कोई वस्तु अगर कोई वस्तु फोकस से पार हो रहा है तो वो इधर जो है, आप देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर पार हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर पार हो जाएगा। अगर हम बात करें, अगर कोई वस्तु जो है अगर कोई वस्तु जो है हमारा पोल से पार हो रहा है तो ठीक वो भी जो है कुछ इसी प्रकार जो है पार हो जाएगा, है ना? ऐसे इधर आया, ऐसे ये पार हो जाएगा किरण हमारा। अगर आप फिर यहाँ पे देखिएगा तो अगर कोई वस्तु जो है, अगर कोई वस्तु यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र से पार हुआ, वक्रता केंद्र से पार हुआ, तो ठीक वैसे ही ये जो है वापस यहाँ से क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। वक्रता केंद्र से ही जो है वो वापस अपना घर चल जाएगा, बोले हम जहाँ से आए थे वहीं चल जाएंगे, है ना? तो ये कुछ ऐसा रूल होता है हमारा। अब इसी रूल से जो है क्वेश्चन सारा बनने वाला है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिएगा तो कहा जा रहा है क्या हमारा, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। वस्तु को कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र पे रखा जाता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से फिगर बना लीजिएगा। ये आपका कुछ अवतल दर्पण बन गया, ऐसे करके लाइन दे दीजिएगा, ये अवतल दर्पण हो गया। इसके बाद क्या करना है, ऐसे बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना? और आपको बताइए ये वाला पोल लिखिएगा, इसका नाम लिखिएगा एफ। क्या लिखिएगा? एफ। जैसे मान के चलिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर का एफ है और ठीक यहाँ से 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए हमारा सी, क्योंकि ये पूरा का आधा होता है फोकस हमारा, ठीक है? ये बात तो पता होगा। फोकस क्या होता है? पूरा का आधा होता है। तो अब जो है यहाँ पे देखा जाए, चूंकि ये पूरा अगर मान के चलिए सी से लेकर के पी तक जो है अगर 2 है तो ये एफ कितना होगा? 1 होगा। पी से एफ के बीच में जो है डिस्टेंस होगा वो 1 का होगा। इतना बात समझ में आ रहा है? अब वस्तु को कहाँ बोला गया था रखने के लिए? हमें बोला गया था इस पे रखने के लिए, ठीक है? वक्रता केंद्र पे यानी कि सी पर। तो वस्तु को सी पर रखेंगे ऐसे करके। वस्तु को जब हम सी पे रखेंगे तो इसको जो हम लोग पार करेंगे कैसे? तो ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जब पार करेंगे तो देखेंगे तो ये किससे पार हो जाएगा? फोकस से गुजरेगा कि नहीं, बताइए? फोकस से गुजरेगा। सिंपल बात समझ में आ रहा है? तो पहला क्रियन हो गया कि वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो इसको हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर जब पार करते हैं तो ये फोकस से होकर गुजर जाता है। ये पहला रूल आप लोग पढ़े थे। इसके बाद अगर हम लोग इसी वस्तु को, एक और वस्तु यहीं से एक और हम लोग किरण खींचेंगे, क्योंकि 2 किरण खींचना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहीं से जो है, यहीं से क्या कर रहे हैं हम लोग पोल की तरफ भेज रहे हैं। तो जब पोल की तरफ भेजे तो ये भी वैसे रिटर्न हो जाएगा वापस। तो ऐसे कुछ रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे कुछ एक बिंदु बन गया आपका, ठीक है? यहाँ पे एक बिंदु बन गया। अब ये जो बिंदु बना, ये यानी कि ये आपका वस्तु बना है यहाँ पे, ठीक है? इससे आप एरो करके दिखा दीजिएगा, ये आपको यहाँ पे वस्तु बन गया, ठीक है? तो जब ये आप देखिएगा इसको, वस्तु को जो हमारा ये बना है, तो ये क्या बना है? देखिए ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी है कि नहीं? तो वस्तु देखिएगा तो उल्टा बना। वस्तु कैसे बना? उल्टा बना और समान बराबर बना कि नहीं? तो यहाँ पे वही लिख दीजिए, है ना? कि वस्तु जो है वास्तविक बना, उल्टा बना और बराबर बना है
है ना, और कहाँ पे बना है, तो हमारा वक्रता केंद्र पे बना है। देखिए वक्रता केंद्र पे ही बना है ना, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, वस्तु यहीं पे बना है तो वक्रता केंद्र पे बना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि किसी अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब का जो है निर्धारण एक स्वच्छ किरण आरेख द्वारा करें। ठीक है, तो मतलब वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखना है। तो चलिए रख देंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण ऐसे बना लीजिएगा, कुछ ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट, है ना। इसके बाद क्या करिएगा, आप यहाँ पे बीच से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ये अगर एक ली है तो ये भी आपको एक लेना पड़ेगा, सी, है ना। तो ये पूरा सी हमारा मान के 2 है, तो ये हमारा एक होगा एफ, है ना। ये बात तो समझ में आ चुका है। वस्तु को कहाँ बोला है रखने के लिए, देखिए इसको मिटा देते हुए, है ना। वस्तु को कहाँ रखने बोला, अनंत पे। देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, तो ये तो वक्रता केंद्र हमारा, ये हमारा कुछ अनंत है, इधर इधर साइड में अनंत होगा। तो इन दोनों के हम बीच में वस्तु को रख दिए यहाँ पे, है ना। अब जब से यहाँ पे वस्तु को हम यहाँ पे रखे, देखिएगा वस्तु को जैसे यहाँ पे रखे, तो इसको हम लोग पार करेंगे किससे, तो मुख्य अक्ष के समांतर जैसे पार करें, तो ये कहाँ से पार होगा, फोकस से पार होगा। ये तो आपको रूल बता दिए। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, वस्तु को जो है फोकस से पार करें। वस्तु को कहाँ से पार करें, फोकस से। तो ये कहाँ से गुजरेगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगा, तो गुजार दीजिए, समांतर गुजर गया। तो यानी कि देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा एक बिंदु मिला, यहाँ पे वो कट मिला, बिंदु बिंदु मिला ना, तो वस्तु जो है आपका यहीं पे बना है। तो देखिएगा, तो ये वस्तु था क्या था, बड़ा था, ये तो वस्तु छोटा है, और ये सीधा है, ये वाला वस्तु हमारा कैसा बना है, उल्टा बना है। तो बात समझ में आया। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि वस्तु जो है कहाँ पे बना, सी और एफ के बीच में बना है, और छोटा बना है और उल्टा बना है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, वास्तविक उल्टा बना है, छोटा बना है, और, है ना, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बना, सी और एफ के बीच में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, तो कहा जा रहा है क्या, किसी अवतल दर्पण में अनंत और, एक मिनट, वही क्वेश्चन आगे मेरा, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिएगा ये क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन आपके लिए आ गया है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को समझिएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, ये वाला, है ना। यहाँ पे बोला क्या गया है कि ये उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस का एक अवतल दर्पण, इन्हीं दोनों में से कोई एग्जाम में बनना और कोई नहीं बनेगा। तो इसमें देखेंगे, तो यहाँ पे बोला गया कि 2f1 पर जो है स्थित हो, तब जो है प्रतिबिंब किरण आरेख खींचिए। देखिए वस्तु कहाँ पे स्थित है हमारा, 2f1 पे, देखिएगा। तो इसको ऐसे बनेगा आप लोग, है ना। सबसे पहले कुछ ऐसे लेंस बना लीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। यहाँ से एक बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, बीचों बीच करिएगा ड्रॉ। अब जैसे यहाँ पे ये हमारा ओ हो गया, यहाँ पे ओ नाम दे दीजिएगा। ये वाला आप लिखिएगा F2, क्या लिखिएगा, F2। यहाँ पे लिखिएगा F2, और यहाँ पे लिखिएगा 2F2, क्योंकि ये हमारा क्या है, फोकस है, और ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र तो फोकस के डबल होता है, तो यहाँ पे 2F2 लिख दिए, ये F2 हो गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा F1, और ये हो जाएगा 2F1। बस समझ में आ रहा है, इतना नाम याद रखिएगा बस, इसके बाद कुछ भी नहीं, कुछ बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं बोला। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वस्तु जो है हमारा कहाँ पे रखा गया है, वस्तु अगर हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था 2F1 पे रखनी, तो 2F1 पे जैसे वस्तु रखेंगे, इसको में सिंपल कुछ नहीं करना आपको, इसको सीधा ले जाना लेंस पे। ये जो देखिए बीच में भी एक लाइन ड्रॉ ऐसे कर लीजिएगा, ताकि आपको आसानी होगा। ठीक है, सीधा लेंस में लेके गए। अब जो ये मुड़ जाएगा, देखिए ये लेंस है ना, अब यहाँ से ये मुड़ जाएगा, कहाँ पे चल जाएगा, सीधा हमारा एफ से पार हो जाएगा, ये एफ से पार हो गया। और दूसरा को आपको ओ से पार करना है, दूसरा रेखा हमेशा ओ से पार होगा, है ना। पहला रेखा इसे ही आप हमेशा पार होने वाला है, ठीक है, एफ से। तो ऐसे आप पार कर दीजिएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे को बिंदु मिल गया, यहाँ पे को बिंदु मिल गया। तो ये जो मिल गया, इनका वस्तु यहाँ पे बना, वस्तु हमारा यहाँ पे बना। तो आप देखेंगे तो वस्तु जो है हमारा कैसा बना है, तो पहली बात तो 2F2 पे बना है, और सेम आकार का बना है कि नहीं। तो वही चीज आप यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट इतना आप लोग कर दीजिएगा, आपको मार्क्स फुल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है आपका। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोला गया क्या कि अवतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब जो है को किरण आरेख द्वारा जो है दर्शाई, जब वस्तु जो है कहाँ पे रखा होगा, दर्पण के सामने ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा होगा, ध्रुव और फोकस के बीच रखा होगा। तो देखिए ये हमारा पोल है, यानी कि ये ध्रुव है, और ये हमारा फोकस, इन दोनों के बीच में रख दिया वस्तु को। तो यहाँ सीधा पार करेंगे, ये हमारा लेंस में टकराया, और ये क्या होगा, लेंस में जैसे टकराया तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा जो है आप देखेंगे यहाँ पे, ये फोकस से पार होगा ना, कि आप तो पढ़े ही यहाँ पे कि वस्तु जैसे आएगा यहाँ से, और ये अगर लेंस में टकराया तो फोकस से पार होता है। तो ये हम फोकस से पार कर दिए, फोकस से पार कर दिए। अब दूसरा बात करें हम लोग, अब पोल से पार करें, ध्रुव से पार करें, तो ये क्या होगा, समांतर जाएगा, समांतर जाएगा। अब देखिएगा, तो ये रेखा और ये रेखा जो है क्या होगा, एक समय आएगा जिससे आगे जाकर के ये वाला दोनों मिल जाएगा, आगे जाके मिल जाएगा। तो ये देखेंगे तो वस्तु तो काल्पनिक बना हमारा, क्योंकि डॉट डॉट इधर बना ना वस्तु, अगर इधर बनता तो वास्तविक बनता, इधर बना तो काल्पनिक बना, काल्पनिक बना वस्तु हमारा। और देखेंगे तो ये जो है, ये वस्तु कुछ इतना बड़ा था, ये वस्तु कुछ इतना बड़ा है। तो आप समझ में आ रहा है कि वस्तु का साइज भी थोड़ा सा बड़ा बना है ना, वस्तु बड़ा बना है, काल्पनिक बना है ना।
ठीक है, सीधा बना है वस्तु, तो ये सब आप बात बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो चलिए, आपका यहाँ से 2 मार्क्स पक्का हो गया, इसी में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।